बच्चों, स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के नज़रिए से बेहतर है। और याद रखेंगे, इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच दोनों सिखाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को 5 से 10 सेकंड में उड़ा दीजिएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप कुछ वीडियो के पूरे अंत तक बने रहेंगे, मैं आपका समय ज़ाया नहीं करूँगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा और आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 10 सालों में कम से कम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को मिला दिया जाए तो आप सभी देख कर बताएंगे, तब आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती। एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, एक गोला है और इसकी जो रेडियस है, ये बड़ा गोला है तो बड़ा आर से इसकी त्रिज्या को दिखा रहा हूँ, ये 8 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि छोटा एक गोला है जिसकी त्रिज्या जो है ना वो है 1 सेंटीमीटर, इसको पिघला करके इसके जैसा कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, यही क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को लास्ट तक बने रहेंगे। इस क्वेश्चन में देखिएगा, 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को करेंगे। इसके आधार पे मैं दूसरा भी क्वेश्चन इसी टाइप का देने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है, हमें करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, ये बड़ा गोला है, ये छोटा गोला है, इसके आयतन में, इसके आयतन से यानी बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा गोलियों की संख्या। तो आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या, बड़े गोले की त्रिज्या। बड़े गोले की, सब्जेक्टिव में आपको ऐसे बनाना है, गोले की त्रिज्या जिससे कि 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आर बराबर क्या लिख देंगे, तो याद रखेंगे 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन निकाल देंगे। तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। इस वीडियो को आप 2x में भी देख सकते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आप बात आया कि गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, फार्मूला आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे सारे फार्मूले आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं, चैप्टर वाइज फार्मूले दे दिए जाएंगे। 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से बड़े गोले का आयतन निकालना है, तो सबसे पहले 4/3 है तो 4/3, पाई को मैं पाई लिखता हूँ, और यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, बड़ा आर है। ठीक है, यानी त्रिज्या 8 है, 8 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 4/3, पाई को मैं पाई रख देता हूँ और सिर्फ मैं क्यूब को चेंज करता हूँ। 8 का क्यूब होता है 512। आप सभी को आता होगा क्यूब, याद होगा, कम से कम 20 तक क्यूब आप सभी को कंठस्थ याद होने चाहिए। नहीं आता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा आते हैं, अब क्या है, बड़े गोले का आयतन मैं इतना ही मान करके चलता हूँ, कटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आप समझते चलिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। चाहता तो इसको सॉल्व भी कर देता। ठीक है, अगर काटना चाहते हैं तो इसको गुना करके और बटे में 3 रख सकते हैं। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे गोले की त्रिज्या निकाल दीजिएगा। छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटे गोले की त्रिज्या। तो छोटे गोले की जो त्रिज्या दी गई है क्वेश्चन में, जिसकी गोलियां बनानी है, वो 1 सेंटीमीटर है। और छोटे गोले का आयतन यहाँ से निकाल लेंगे। छोटे गोले का आयतन, क्योंकि हमें गोलियों की संख्या निकालना है तो हम क्या जानते हैं कि बड़े गोले के आयतन में से छोटे गोले के आयतन में भाग दे देना। तो छोटे गोले का आयतन भी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और आर क्यूब। 4/3 है तो 4/3 पाई, और आर का मान कितना है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो मैं इसको 1 ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप छोटे गोले का भी आयतन पता हो गया, बड़े गोले का आयतन पता हो गया। आपको बता रहे हैं कि 4/3 पाई क्यों नहीं काटा। आइए, तो यहाँ पे गोलियों की जो संख्या हो जाएगी, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों, गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन में भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, तो याद रखेंगे बड़े गोले के आयतन में भाग दे देंगे छोटे गोले के आयतन से, छोटे गोले के आयतन से। तो छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो छोटे गोले का जो आयतन होगा दिया है क्वेश्चन में, लाए हैं अभी, तो बड़े गोले का आयतन क्वेश्चन में है 4/3 पाई गुने 512 गुने 512।
ठीक है, यहाँ पे गुना का भी साइन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे छोटे गोले का आयतन कितना है, 4/3 गुने पाई गुने 1। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, तो बोलेंगे 512 बच गया। यानी 512 गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये बड़ा गोला है r और इस छोटा गोला है छोटा r, ठीक है, तो अगर इसके आयतन इसके बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से अगर भाग देते हैं, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आइए समझते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बड़ा गोला है, ठीक है, और एक छोटा गोला है। अब इस बड़े गोले की जो त्रिज्या है और एक छोटे गोले की जो त्रिज्या है, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि इस बड़े गोले की त्रिज्या बड़ा r है, इस छोटे गोले की जो त्रिज्या है वो छोटा r है। तो गोले का आयतन, गोलियों की संख्या बराबर, अभी समझे कि बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 4/3 पाई और r3। इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई r3। तो यहाँ से आप सभी जानते हैं कि अगर गोलियों की संख्या निकालना है तो 4/3 बड़े गोले का आयतन में भाग दे देंगे छोटे गोले के आयतन से। तो यहाँ से देखेंगे कि गोलियों की जो संख्या निकल के आएगी, पाई से पाई 4/3 से 4/3 कट जाएगा, बच गया बड़े r का क्यूब और छोटे r का क्यूब। अब दोनों पे पावर क्यूब ही है, तो दोनों को क्या करेंगे, ले लेंगे, यानी बड़े r में छोटे r से भाग दे देंगे और उसका क्यूब कर देंगे। यानी निष्कर्ष ये निकला कि जब भी हमसे ऑब्जेक्टिव में गोलियों की संख्या पूछे दोस्तों, तो गोलियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े गोले की त्रिज्या r और में छोटे गोले की त्रिज्या r से भाग दे देंगे और उसका क्यूब निकाल देंगे। तो बताएं इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो बोलेंगे क्या, बड़े गोले की त्रिज्या थी 8, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 8 में 1 से भाग दे देंगे और उसका क्यूब कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 512। ठीक है, 1 से 8 में भाग देंगे 8 ही आएगा और 8 का क्यूब 512। 1 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर बताएं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बताना है उसका आंसर। कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी, आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्टिव में आंसर बना लेंगे। ठीक है, और इसका एक और आसान तरीका होता है क्या, अगर आप क्यूब याद कर लेते हैं तो सीधी भाषा में आप बता देंगे किसी संख्या का क्यूब ही पक्का है कि अगर इंटीजर में है तो आंसर होगा। ठीक है, तो इससे ऑप्शन को हटाने में भी आपको मदद मिलेगा।